एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 के एनसीईआरटी को, तो आज हम 6 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैप्टर्स हुए हैं आप उसे चेक कर लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम 6 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन मतलब क्या? ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिएक्शन है, ये हमें जानना है। स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स के ऊपर। अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है? ट्रॉपिकल्स एरियाज वो होता है जो इक्वेटर के बिल्कुल पास होते हैं। जैसे कि ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के रीजन को अगर हम देखें, ये बेसिकली पार्ट है का किस रीजन का? ट्रॉपिकल रीजन का। ओके, tropical regions are basically the area very near to or on the equator part, right? और सब ट्रॉपिकल एरियाज क्या होता है? सब ट्रॉपिकल एरियाज होता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। यानी कि ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये ऊपर का क्या पार्ट है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है 23.5 डिग्री साउथ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके मिडिल में जो भी पार्ट्स है वो हमारा ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो यही हमें जानना है। देखिए, हमारा जो अर्थ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। हमारा अर्थ अगर आप देखेंगे तो देखेंगे क्या, कई कई ड्राई डेजर्ट्स है, जैसे कि हमारा अफ्रीका में है। इसके अलावा हमारा थॉर डेजर्ट है। थॉर डेजर्ट कहाँ पे है? थॉर डेजर्ट हमारे इंडिया में है, राइट। तो डेजर्ट है, आटाकामा है, आटाकामा डेजर्ट विच इज़ द ड्राइस्ट एरिया, ड्राइस्ट डेजर्ट। सो ये सब डेजर्ट एरिया है जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट है। जो फ्रोज़न लैंड में यानी कि ग्लेशियर में ठंड एरिया में रहता है वो अलग है। हॉट वेट रेन फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं तो दे लुक डिफरेंट, लाइक डिफरेंट पीपल लुक डिफरेंट। देखिए, पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या, लोगों में डिफ्रेंसिएशन है, एक तरीके का लोग नहीं है। हम लोग यहाँ पे जैसे कपड़े पहनते हैं, कोई ठंड एरिया में अगर आप जाएंगे, वहाँ का जो लोग है दे आर जो उनका जो पहनने का तरीका है, जो भी पहनावा है वो अलग है, राइट। सो देखिए, हमें लाइफ इन द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में क्या लाइफ स्टाइल है, क्या है वो हमें जानना है। सो ये मैप देखिए, ये कहाँ का मैप है? साउथ अमेरिका का मैप है। ये मैप को अगर आप अच्छे से देखेंगे, ये है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन बेसिकली क्या है? ये अमेजन रिवर है जो यहाँ से बह के यहाँ पे जाके गिरता है। इसका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज है, राइट। तो ये पूरा एरिया आपका अमेजन बेसिन के पार्ट है। सो जो भी एरियाज ऐसे बेसिन एरिया के पास रहते हैं वो बहुत फर्टाइल होता है एरिया, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द एरिया इज़ लो एरिया, लो लैंड एरिया, एंड द रिवर वाटर हेल्प्स टू इरिगेट एग्रीकल्चरल लैंड, राइट। सो इसके वजह से जो बेसिन एरिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो देखिए, when Spanish explored discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazon. Here the name Amazon. यहाँ पे लिखा हुआ है कि Amazon River नाम कहाँ से आया है, तो इस आप थोड़ा सा याद रखिए, ध्यान में रखिए कि किस कार्डन आया है। अब हम आते हैं मेन जगह पे। सो देखिए, द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। जैसे कि मैंने बताया, ये अगर आपका अर्थ है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ का जो पार्ट है, बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, ये क्या है? ट्रॉपिकल एरिया का पार्ट है। सो इट इज़ रेफर्ड टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. देखिए, ये जो हमारा अमेजन रिवर है ये किस तरफ जा रहा है? हमारे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सो ये क्या है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये अगर आप देखेंगे अटलांटिक ओशन है,
तो अटलांटिक ओशन पे जाके ये गिरता है। तो ये पूरा एरिया अमेजन बेसिन का ही पार्ट है, राइट। सो द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर माउथ। ये जो एरिया है इसको हम रिवर माउथ कहते हैं, जहाँ पे जाके ये अटलांटिक ओशन पे गिर रहा है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। अमेजन जो रिवर है उसका डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है, राइट, जो अमेजन बेसिन को फॉर्म कर रहा है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ है, देखिए कोलंबिया है, इक्वेडर है, वेनेजुएला है। सो ये सब कंट्रीज़ को होते हुए ना ये रिवर फ्लो करता है। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेट कैसा होता है। क्लाइमेट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड कैरेक्टराइज बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे ईयर में क्या होता है, द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट, गर्मी रहता है, उसके साथ साथ वेट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होता है। हमें ये पता है कि इक्वेटर के पास में क्या होता है, ज़ीरो से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच गर्मी है, लेकिन उसके साथ साथ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ द रेनफॉल द एरिया इज वेट, इसके वजह से हॉट एंड वेट क्लाइमेट है। सो बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। द स्किन फील स्टिकी, द रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, हर रोज़ ही बारिश होता है। सो दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर्स आर हाई with the very high humidity. At night the temperature goes down but the humidity remains high. Humidity बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहता है, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होता है। टेम्परेचर भी बहुत हाई जाता है दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे कम हो जाता है। अब रेन फॉरेस्ट क्या क्या है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज इट रेन्स हेविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो होता है अमेजन बेसिन में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होता है। डेंस रूफ क्रिएटेड बाई लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। देखिए इतना डेंस होता है ना, ये जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो सनलाइट नीचे की तरफ डायरेक्टली नहीं आ पाता, यहाँ से लोके रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो यहाँ का जो शेड है, शेड टॉलरेंट वेजिटेशन है, वो ग्रो होता है। नेक्स्ट देखिए, द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना हम लोग देखते हैं। फौना पे क्या क्या देखते हैं, बर्ड्स सच एज टॉकन्स, हमिंग बर्ड्स, मैकाउ विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमंग। सो ये सब कुछ जो बर्ड्स है, ये बर्ड देखिए टॉकन्स है, ऐसा कुछ दिखता है। ये जहाँ पे बारिश होता है ना, वेट एरिया रहता है, लाइक अमेजन बेसिन, अमेजन फॉरेस्ट, वहाँ पे दिखाई देता है। तो ये नाम आप याद रखिए, कभी कभार पूछ लेता है कि कौन से रीजन में हम लोग ये बर्ड्स देखते हैं। सो दिस बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। एनिमल्स कौन कौन से हैं देखिए, मंकीज़ है, स्लॉथ है, एंट ईटिंग टैपिड्स है। तो ये सब क्या है, एनिमल्स है। इसके अलावा भी हम लोग रेप्टाइल्स देखते हैं, स्नेक्स है। सो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग को अमेजन फॉरेस्ट पे मिलता है। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथॉन्स अबाउंड, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर द सम ऑफ द स्पीसीज। सो एनाकोंडा भी है, बोआ क्या है, टाइपीड, देखिए ये टापीड है, ठीक है, ये भी हम लोग देख पाते हैं। और क्या क्या है देखिए, डिफरेंट इंसेक्ट्स है, फिशेस है, लाइक पिरान्हा फिश, ओके, एंड वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना वी कैन सी। क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत अच्छा है, हाई डेंस फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट में हम लोग डिफरेंट बर्ड्स देखते हैं, लाइक डिफरेंट वेजिटेशन भी देखते हैं, फ्लोरा फौना एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, रेप्टाइल्स हम लोग वहाँ पे देख पाते हैं। सो पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अब जो लोग हैं वो कैसा होता है। सो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। सो पीपल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं मोस्ट ऑफ देयर फूड कहाँ पे, स्मॉल एरिया पे करते हैं, ठीक है। सो व्हेन मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो क्या क्या चीज़ें वो लोग ग्रो करते हैं देखिए, टैपियोका करते हैं, पाइनएप्पल करते हैं, स्वीट पोटैटो करते हैं, इन लोगों का फूड है। अच्छा, इसके ऊपर देखिए, ब्रोमीलियड्स आर स्पेशल प्लांट्स that stored water in their leaves. Animals like frogs use this pockets of water for laying their eggs. ये कुछ फैक्ट है जो आप थोड़ा सा याद रखिएगा
कि क्या है, ब्रोमेलियड्स है, एक स्पीसीज़ है, प्लांट स्पीसीज़ है जो वाटर स्टोर करके रखता है, और एनिमल्स है लाइक जो कि फ्रॉग्स है, वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वो पॉकेट ऑफ वाटर को. सो ये कुछ याद रखिए आप. Hunting and fishing are uncertain as it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. So they practice slash and burn agriculture. अब ये slash and burn agriculture आखिर होता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट, कि slash and burn agriculture क्या है. तो ये देखिए, it is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting. Suppose कुछ piece of land है, सो उसको पहले वो लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जो कुछ भी है कट कर देते हैं, पूरा साफ कर देते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, दिस आर देन बर्न्ड, वो जला भी देते हैं. उस फील्ड में जो कुछ भी है वो जला के पूरा साफ कर देते हैं, विच रिलीजेज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल. सो नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स. अभी जो वो क्लियर फील्ड हो गया है ना, वो क्रॉप क्या होता है, फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. सो आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेज इज न्यूट्रिएंट, सो इट इज़ अबंडन. रिपीटेडली अगर हम लोग ये करते रहेंगे तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, वो क्या होगा, वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा. फिर क्या होगा, देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट, एंड इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड. सो इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर्ड, पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग अगेन. मतलब वो एरिया पे फिर से वो लोग कल्टिवेट करते हैं, जो कि ट्री ग्रो होता है ओल्ड फील्ड में. ठीक है, ये कुछ है हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न जो होता है. देन उनका जो स्टेपल फूड है वो क्या है, मैनियोक है, एज नोन एज कासावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो. जैसे कि हमारा पोटैटो है वैसा ही उन लोगों का मैनियोक होता है, वो एज अ स्टेपल फूड, यानी कि यूजुअली वो लोग खाते हैं. जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग राइस है जो उनका स्टेपल फूड है, कोई रोटी खाता है, राइट, लाइक व्हीट. सो वैसे उन लोगों का क्या है, मैनोइक है, जो पोटैटो की तरह होता है. सो दे ऑल्सो ईट क्वीन एंट्स एंड एग साक्स. सो कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन. ये सब भी वो लोग ग्रो करते हैं. इसके अलावा द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, क्योंकि वुड बहुत ज़्यादा है ना, तो वो लोग हाउस वुड से ही बनाते हैं. Some families live in thatched houses shaped like beehives. Okay, so there are other large apartment-like houses called maloca with a steeply slanting roof. अब ये देखिए maloca कैसा होता है, steeply slanting roof होता है. ये सब जगह से questions आता है, right? तो ये थोड़ा सा point है, आप note down करके रखिए. So life of people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. अभी क्या लोग बहुत ज़्यादा accessible है, हेलीकॉप्टर्स है, वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, right? So population क्या है, वहाँ का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसी वजह से. नेक्स्ट देखिए, द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रैक्शन ऑफ द बस रेन फॉरेस्ट. सो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो लोग जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको कट कर रहे हैं अपने कामों के लिए ये लोग. तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अच्छा तो नहीं है. सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपियरिंग. तो ये डिसअपियरिंग अगर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, ख़राब कंडीशन हो जाएगा ना, हमारा वर्ल्ड का भी, क्लाइमेट का भी होगा. फ्लोरा फोना जो वहाँ पे रहते थे उन लोग को घर नहीं मिलेगा, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग. सो एनुअली अमेजन बेसिन में डिसअपियर हो रहा है. सो द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल एंड लार्ज फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप. सो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, देखिए ग्रेजुअल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. पहले देखिए बहुत ज़्यादा था फॉरेस्ट एरिया, राइट. धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, देखिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट एरिया देखिए कम हो गया. सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया. फिर जाके पूरा जो एरिया है पूरा ही वो लोग क्या कर रहे हैं, कमर्शियलाइज कर रहे हैं, अपने कामों पे यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. इसके बाद देखिए लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो नेक्स्ट दिन हम लोग ये लाइफ अच्छे से डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जितना अभी तक हुआ है. सो ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, अच्छे से अगर आप लोग एक बार समझ लेंगे ना तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो ये हम नेक्स्ट दिन अच्छे से डिस्कस करेंगे.